कई लोग होंदे ने जिहड़े कि हिम्मत हार जाते हैं, घर बह जाते हैं, लेकिन कई लोग अजिहे भी होंदे ने जिहड़े कि मिसाल बनते हैं। साडे नाल मीनू जी ने जिहड़े कि मिसाल बने ने बहुत महिलावां दे लई। ऐसी कैसी मजबूरी हुई कि आपको जो है ये रिक्शा चलाना पड़ा? शॉप खोली थी, पिज़्ज़ा शॉप, उसमें मेरे को नुकसान हुआ, फिर मैंने वो बंद कर दी। फिर मैंने ऑटो लिया अपना। वैसे तो बेटे को दिलाया था, बेटा कहने लगा मैं नहीं चलाऊंगा, मैंने कहा चलो मैं चलाती हूँ। जो एरिया आप लोग खरड़ी करते हैं या मोहाली? चंडीगढ़ भी जाती हूँ मैं, जीरकपुर जाती हूँ, चंडीगढ़ जाती हूँ, PGI 16, 32 जहाँ भी है, कुराली, लांडरा, सारे पासे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ये कहा जाता है कि ये सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती। उसमें से ये काम भी था, लेकिन अब औरतें भी इसमें आगे आ रही हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जो औरतें कर सकती हैं, नहीं कर सकते मर्द, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले। जब आपकी शादी हो जाती है तो आपका ससुराल ही सब कुछ होता है ना, और पति के साथ ही वो ससुराल भी ख़त्म हो जाता है, ये भी कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें औरतों को सहनी पड़ती है। हस्बैंड की डेथ होने के बाद किसी ने हमारे को बातचीत बंद कर दी, बोलचाल बंद हो गई, मिलना जुलना बंद हो गया, तो उस तरीके से हम टूट गए थे बहुत ज़्यादा। इसलिए फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया। काम रिस्की भी बहुत है, क्योंकि एक महिला होने के नाते अपनी आप की सुरक्षा करना, फिर 10 तरह के लोग होते हैं, उनसे भी निपटना। तो कैसे अपने आप को आप मजबूत करके रखती हैं? बहुत शराबी वगैरह बैठते हैं हमारे पास, आते हैं, लेकिन कभी किसी ने हमें बदतमीजी नहीं की। बेटा आता है, सपोर्ट करता है? हाँ जी, बच्चे सपोर्ट करते हैं। बेटा कई बार शाम हो जाती है तो वो आ जाता है कि तब मम्मी मैं साथ में रहूँगा, क्योंकि कई बार 9-10 भी बज जाते हैं, हमें 10:30 भी बज जाते हैं। हर एक ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਨੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ महिलावां ਦੇ ਲਈ। मीनू जी, ज़िंदगी हर किसी के लिए ना कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है। आपके कैसे ऐसे हालात बने कि आपको मजबूरन कहिए या ऐसी कैसी मजबूरी हुई कि आपको जो है ये रिक्शा चलाना पड़ा? मजबूरियाँ तो बहुत आती हैं मैम, और आई भी हैं और चलती रहती हैं। तो मजबूरियाँ तो हर घर में होती हैं। तो ये है कि हम ऑटो इसलिए मैं चलाने लगी थी कि 48 की मेरी एज़ है। तो इस एज़ में कभी नौकरी करते हैं, हमें कुछ कोई उल्टा सीधा बोल देता है नौकर की तरह कि नौकर है ये हमारा, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो इस उम्र में नहीं बर्दाश्त होती थी, तो मैंने सोचा मैं कोई अपना काम करूं। मैंने जॉब भी करी, तो उसके बाद मैंने एक अपना शॉप खोली थी, पिज़्ज़ा शॉप, उसमें मेरे को नुकसान हुआ, फिर मैंने वो बंद कर दी। फिर मैंने ऑटो लिया अपना। वैसे तो बेटे को दिलाया था, बेटा कहने लगा मैं नहीं चलाऊँगा, मैंने कहा चलो मैं चलाती हूँ, क्योंकि पैसे लगा चुकी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि 2 लाख रुपए खर्च करना आसान बात नहीं होती है। कैसे न कैसे लोन वगैरह लेके मैंने एक रिक्शा लिया, तो खुद ही सीखा, किसी से सपोर्ट नहीं ली, खुद सीखे, खुद ही चलाना सीखा और अपना काम शुरू किया मैंने। कितने समय से चला रहे हैं? और आज 9-11 महीने हो गए हैं, 11 महीने हो गए। जो एरिया आप लोग खरड़ी करते हैं या मोहाली? चंडीगढ़ भी जाती हूँ मैं, जीरकपुर जाती हूँ, चंडीगढ़ जाती हूँ, PGI 16, 32 जहाँ भी है, कुराली, लांडरा, सारे पासे, खरड़ तो मैक्सिमम सारा कुछ। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ये कहा जाता है कि ये सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती। उसमें से ये काम भी था, लेकिन अब औरतें भी इसमें आगे आ रही हैं। हाँ जी, ऐसा तो नहीं है। वैसे ये बात है कि जो औरतें कर सकती हैं वो मर्द नहीं कर सकते। मैं तो ये सोच है मेरी। बहुत से काम ऐसे हैं जो औरतें कर सकती हैं, नहीं कर सकते मर्द, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, क्योंकि आज के टाइम में मर्द ज़्यादा से ज़्यादा नशों में पड़ गए हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, चोरी चकारियाँ कर रहे हैं। उन लड़कों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों, काम करोगे, मेहनत करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। किसी के नीचे नहीं सुनोगे, ना किसी की बात सुनोगे, और गर्व से कह सकते हो कि हम काम करते हैं। तो मैं वही सबके लिए यही कहना चाहूँगी, बच्चों काम करो बस। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हूँ तो चंडीगढ़ की मैम,
तो पहले मैं अम्बाला से थी वैसे, फिर मैं चंडीगढ़ आ गई। बचपन से मैं 7 साल की थी जब से मैं चंडीगढ़ में ही रह रही हूँ। अब यहाँ मेरी सिस्टर है, उनके पास रहती हूँ मैं खरड़ में। कहते हैं ये भी है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपका ससुराल ही सब कुछ होता है ना, और पति के साथ ही वो ससुराल भी ख़त्म हो जाता है, ये भी कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें औरतों को सहनी पड़ती है, वो अमूमन आपने भी सही होंगी। हस्बैंड की डेथ होने के बाद किसी ने हमारे को बातचीत बंद कर दी, बोलचाल बंद हो गई, मिलना जुलना बंद हो गया, तो उस तरीके से हम टूट गए थे बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया। पर इस काम को किस तरीके से रिश्तेदार अब देख रहे हैं, बच्चे कैसे देखते हैं? आपके 3 बच्चे हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब खुश है। मेरे जवाई हैं, जवाई भी बहुत खुश है। मेरे जो उसके ससुराल वाले बच्चों के सारे अच्छा लगता है, कहते हैं आपको काम करते हुए। कितने बजे निकलते हैं सुबह? और अक्सर हम लोग देखते हैं कि ऑटो वाले या रिक्शा वाले चिल्ला के बोलते हैं यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। आप कैसे मैं भी बोलती हूँ बोलना पड़ता है, क्योंकि जब हम इस लाइन में आएंगे फिर शर्म किस बात की, बोलते हैं, आवाज़ लगाते हैं। यूनियन बन गया? यूनियन में भी हो आप इनकी? नहीं, अभी यूनियन में नहीं है, क्योंकि यूनियन में इसलिए नहीं है कि यहाँ ज़्यादातर बॉयज़ ही हैं। हम 2 ही लेडीज़ हैं यहाँ पे। एक फ्रेंड और है मेरी, वो भी आएगी, वो भी है, हम 2 जने हैं। तो यूनियन तब है कि क्या करनी यूनियन बना के, हम अकेले ही ठीक है। सपोर्ट मिलता है उन लोगों का? उन लोगों का हाँ, वैसे बस स्टैंड वाले भी कई बार तंग करते हैं, हमें खड़े नहीं होने देते, सवारियाँ भी नहीं उठाने देते हमारे को। हम चलते फिरते सवारियाँ उठाते हैं हम। सपोर्ट तो बहुत है, एक आधा बंदा होगा जो कहेगा आंटी आप यहाँ के खड़े हो जाओ, ले लो, लेकिन उसमें 10 बंदे ऐसे होते हैं, क्यों खड़े करने हमने, लेने दो इनको, यहाँ मत खड़े होने दो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। जब काम रिस्की भी बहुत है, क्योंकि एक महिला होने के नाते अपनी आप की सुरक्षा करना, फिर 10 तरह के लोग होते हैं, उनसे भी निपटना, तो कैसे अपने आप को आप मजबूत करके रखती हैं? कोई आपने रखा है कि कोई पेपर स्प्रे या कोई हथियार कि अगर मुझे मेरे साथ कुछ गलत हो तो मैं वो करूँ? ये हथियार रखा है ये डंडा रखा हुआ है, जो ज़्यादा करेगा उसके लगाएंगे। कभी ऐसा हुआ है? वैसे चांस नहीं आया। बहुत शराबी वगैरह बैठते हैं हमारे पास, आते हैं, लेकिन कभी किसी ने हमें बदतमीजी नहीं करी है। हाँ, उल्टा सपोर्ट करके जाते हैं कि आंटी आपको देख के हमें भी हिम्मत होती है। कुछ लड़के ऐसे नहीं कर पाते काम, वो हमें देख के कहते हैं आंटी आपको देख के हमारा मन करता है काम करें। बेटा आता है, सपोर्ट करता है? हाँ जी, बच्चे सपोर्ट करते हैं। बेटा कई बार शाम हो जाती है तो वो आ जाता है, कहता मम्मी मैं साथ में रहूँगा, क्योंकि कई बार 9-10 भी बज जाते हैं, हमें 10:30 भी बज जाते हैं, तो साथ में रहता है वो हमारे। इस तरह से मैनेज करते हैं, सुबह खाना भी बनाना है, ये भी चलाना है, फिर शाम को भी चलाना है। खाना तो सुबह बेटी बना लेती है, कभी सिस्टम बना लेती है, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ घर में। खाना है मैंने, और सोना है बच्चे हैं करने वाले। दिन में कितने चक्कर लगा लेते हो? काफ़ी लग जाते हैं, कम से कम एक ही रोड पे 10-10, 12-12 लग जाते हैं। हाँ जी। अपने इस काम से आप कितनी महिलाओं को समर्थन भी दे रहे हो, है ना? उनको आप एक कहिए कि मोटिवेशन उनको मिलेगा कि नहीं हम भी काम कर सकते हैं। लड़कियाँ हमें कहती हैं, सीयू वाली लड़कियाँ कहती हैं हम भी ऑटो ले लेते हैं, हम भी अपने बच्चे भी लेके जाएंगे साथ में, हम अपना काम भी करेंगे, खर्चा निकाल लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे तो करना चाहते हैं, लेडीज़ भी करना चाहती हैं, लेकिन डरती हैं कि कैसे हम मतलब इतने आदमियों के बीच में काम करेंगे, उनको डर लगता है। डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए। डरना किस बात का, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। क्या सीखा ज़िंदगी से आपने अभी तक? ज़िंदगी से सीखा कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो हार गया वो मर गया, वो बिना मौत के ही मर जाता है। जब तक हम ज़िंदगी से लड़ते रहेंगे हम जीतते रहेंगे। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ, ਮੋਹਾਲੀ।